हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएसएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2015। अभी जो पेपर हुए हैं प्यारे बच्चों, उन सभी पेपरों की आंसर की भी आ चुकी है ऑफिशियल, और एचएसएससी ने किस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या माना है। बहुत सारे क्वेश्चन डाउटफुल क्वेश्चन थे, इनका आंसर क्या होना चाहिए, और एचएसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो नए और टफ क्वेश्चंस जो हरियाणा जीके के पूछे गए हैं इन पेपरों में, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपको मिल चुका है। आज की क्लास में आपको पार्ट 2 मिलने वाला है, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा एचएसएससी अड्डा टेलीग्राम के ऊपर जुड़ें, टेलीग्राम एचएसएससी अड्डा क्विज़ के अंदर ज्वाइन करें। वहाँ पर क्विज़ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा जी के, इंडिया जी के, हर तरह की जीके के क्वेश्चन वहाँ पर क्विज़ के तौर पर आपको पेश किए जाते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो @प्रदीप सहरावत एचएसएससी अड्डा। इसके अलावा सभी का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें एक बार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन देखो। आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, उसने पूछा कि ये कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अगर देखा जाए तो कायदे के अनुसार इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है 2019 से 2024 तक, ये हमारी 14वीं विधानसभा है प्यारे बच्चों, 14th नंबर है। लेकिन अब इसमें कोई ऑप्शन ऐसे दिया नहीं है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम डी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, और आंसर की में भी यही दिया गया है। इसके बाद बच्चे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। सभी को इसके नंबर जो है वो अलॉट हो भी सकते हैं, वो एचएसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखना। निम्न में से हरियाणा का कौन सा हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान नहीं है। तो हरियाणा में जो औद्योगिक नीति 2015 में आई थी, उसका कौन सा प्रावधान यहाँ पर नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 लाख रोजगार सृजित करना और 1 लाख करोड़ का निवेश करना। तो प्यारे बच्चों, ये उस नीति के अंदर आता है। और नेक्स्ट जो है हमारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोलना, तो ये भी उस नीति के अंदर आता है। इसके अलावा जो सी ऑप्शन है हमारा, अम्बाला और पंचकुला में औद्योगिक टाउनशिप खोलना, तो ये उसके अंदर नहीं आता है, सी ऑप्शन। इसके अलावा डी ऑप्शन जो है, 700 लघु पैमाने के उत्पादन इकाइयाँ जो है वो खोलने के लिए आसान ऋण देने की बात कही गई है। किसके अंदर प्यारे बच्चों, हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2015 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस के पेपर में, एसआई के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, इसीलिए आपको ये क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुडा का मुख्य कार्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन अपने सामने दिए हुए हैं। हुडा यानी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का आपका क्वेश्चन रहेगा, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आप सभी को कि हुडा की स्थापना किस वर्ष की गई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एचएसएससी के जो अभी 2019 के पेपर हुए ना, तो लगभग हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। तो यहाँ पर हुडा का मुख्य कार्य क्या नहीं है, संपत्ति कर की वसूली करना। तो प्यारे बच्चों, टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये इसका काम नहीं है प्यारे बच्चों। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना, भूमि का अधिग्रहण, विकास और निपटान करना, निर्माण योजनाओं का दायित्व लेना, ये सारे हुड्डा के कार्य हैं। लेकिन संपत्ति कर की वसूली करना प्यारे बच्चों, ये हुड्डा का कार्य नहीं है। ये जिस तरह से अपना नगर निगम हो गया, ये इनके कार्य हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। एचएसएससी 2015 से 2021 मैथ की प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर मैंने एक 12 घंटे की क्लास आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है। आप प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज़रूर देखना, वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 12 घंटे लगातार है प्यारे बच्चों, जिसमें एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करवाए हैं। 32+ टॉपिक से अभी तक एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसी क्लास की एक PDF है जिसमें 550+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और साथ में उनका सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन वाली PDF आपको मिलेगी प्यारे
बच्चों 30 रुपये की। 7988101412 ये नंबर है। इस नंबर पर आपको पेमेंट करनी है और साथ ही प्यारे बच्चों अपना स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। तुरंत प्रभाव से आपको PDF प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। और ध्यान रखना ये PDF सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन की है, इसके अलावा कोई और PDF अपने पास परचेज नहीं है, पेड नहीं है, वो सारी टेलीग्राम पर मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक PDF 2 है प्यारे बच्चों का डाउट रहता है, मैंने पहले ही कहा, इसके ऊपर मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से उसको देखें। 20 रुपये में आपको सेम टू सेम PDF मिलेगी, यही क्वेश्चन PDF 1 वाले, लेकिन उसमें सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। 30 रुपये वाली में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्यारे बच्चों लूर नृत्य हरियाणा में किया जाता है। यहाँ पर पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तुम लोगों को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसने पूछा इनमें से कौन सा सत्य है। इसके बाद उसने कहा यह नृत्य पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है, यह नृत्य जुलूस के साथ होता है, यह नृत्य घेरे के भीतर होता है। तो प्यारे बच्चों आखिर के जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। बांगर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है लूर नृत्य, होली के अवसर पर होता है। प्यारे बच्चों HSSC पहले भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। होली के अवसर पर ऐसा नृत्य है जिसमें प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। तो राइट आंसर जो रहेगा वो पंचकुला जिला रहेगा, जिसमें दादूपुर नलवी नहर के द्वारा सिंचाई नहीं होती है। लेकिन प्यारे बच्चों मैंने रिसेंटली इसके बारे में पढ़ा था, काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, रिसेंटली तो क्या लगभग 6-7 महीने पहले। तो उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दादूपुर नलवी जो नहर सिंचाई परियोजना है ये प्यारे बच्चों रद्द कर दी गई है। अब ये HSSC जानता है प्यारे बच्चों कि ये चल रही है नहीं चल रही है, ये बनी है नहीं बनी है, लेकिन हमें प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर जो सेलेक्ट करना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर में सिंचाई करती है लेकिन पंचकुला में नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 37 है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है। तो प्यारे बच्चों इको सेंसिटिव जोन की यहाँ पर बात की गई है, इनमें से कौन सा है प्यारे बच्चों जिसको नहीं बनाया गया है इको सेंसिटिव जोन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो 4 ऑप्शन अपने सामने है, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य, नाहर वन्य जीव अभयारण्य, कप्परवास वन्य जीव अभयारण्य और इसके अलावा खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कालेसर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये हमारा राइट आंसर रहेगा। इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है। इसके अलावा नाहर वन्य जीव, खप्परवास और खोल ही रहतान, इन सभी को प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी डिटेल आपको पता भी होगी। तो प्यारे बच्चों इनको सभी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया और सबसे पहले सुल्तानपुर पक्षी विहार को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर से होकर गुजरता है। NH2 की बात की गई है प्यारे बच्चों, तो नेशनल हाईवे से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं। ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चों गुरुग्राम, ऑप्शन बी पंचकुला, सी मेवात और डी फरीदाबाद। तो NH2 प्यारे बच्चों जो है किस ज़िले से होकर गुजरता है। तो राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों हमारा फरीदाबाद ज़िले से होकर हमारा नेशनल हाईवे 2 जो है वो गुजरता है। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम जो है वो 2016, 2015, 2014, 2013। तो राइट आंसर रहेगा 2015 के अंदर हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम जो है वो लागू कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हंटर आयोग, मैकाले रिपोर्ट, सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच या फिर कोठारी शिक्षा रिपोर्ट। तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर सर चार्ल्स की वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट प्यारे बच्चों, जिसको हरियाणा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो माना गया है। नेक्स्ट आगे छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप सभी के लिए। तो जिन बच्चों का प्यारे बच्चों ये डाउट था कि सर कंप्लीट मैथ्स का कोर्स हमें प्रोवाइड करवाया जाए जिसमें अरिथमेटिक प्लस एडवांस मैथ आपका
कंप्लीट कवर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपको ये जो कोर्स मिलेगा इसकी जो कॉस्ट पड़ेगी आपको वो पड़ेगी 349 रुपये, और इसकी जो वैलिडिटी होगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी आपकी 1 साल की वैलिडिटी। 1 साल की वैलिडिटी होगी प्यारे बच्चों आपकी। और इसको PDF भी आपको क्लास वाइज यानी कि हर एक क्लास की एक अलग PDF मिलेगी। इसमें आपकी 100+ कवर क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाकर डाल चुका हूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा आपको कि परचेज कैसे करना है कंप्लीट कोर्स एट 349। और प्यारे बच्चों 1 साल की वैलिडिटी है। पेमेंट करनी है प्यारे बच्चों 7988101412, और स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों अपना व्हाट्सएप कर देना है इसी नंबर पे। तुरंत प्रभाव से आपको प्यारे बच्चों सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी व्हाट्सएप के जरिए कि आपको ये कोर्स कैसे और कैसे आप इन क्लासेज को देख सकते हो। कंप्लीट मैथ्स का कोर्स है प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक प्लस एडवांस आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं बचेगा, इतना अच्छा कोर्स है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।